Good morning, sir. Myself Rajdeep, and this is my resume. ओके राजदीप, आपकी स्किल्स क्या है? सर मेरे फर्स्ट ईयर में 92% थे, सेकेंड ईयर में मेरे 87% थे और सर फाइनल ईयर में मेरे 95% थे। ये तो ठीक है, लेकिन आपकी स्किल्स क्या है? सर अभी तो बताया मैंने, और कौन से स्किल्स की बात कर रहे हैं आप? कॉलेज वालों ने तो यही बोला था, अटेंडेंस पूरी लगाओ, अच्छे मार्क्स लेके आओ, पूरी लाइफ बन जाएगी। सर पूरे 5 लाख रुपए भरे हैं मैंने 3 साल के, इतने सारे मार्क्स लेके आया हूं और आप यहाँ पे स्किल्स कर रहे हैं। सर ये डिग्री ही है सिर्फ मेरे पास, बाकी मुझे और कुछ नहीं आता है। सिक्योरिटी, बाहर निकालो इन्हें। ये स्टोरी आज के समय पे 80% स्टूडेंट्स की है। स्टूडेंट्स के पास डिग्रीज तो होती है बट उन्हें जॉब नहीं मिलती। आज इस वीडियो में मैं इसके रूट कॉज पे जाऊंगा कि क्यों ये प्रॉब्लम है हमारे सिस्टम के अंदर और उसको कैसे फिक्स किया जा सकता है। सो बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है हमारे एजुकेशन सिस्टम के फेलियर की वजह से। और हमारा एजुकेशन सिस्टम फेल क्यों हुआ है उसके लिए यहाँ पर 3 मेन रीज़न है जो मैं डिस्कस करूंगा। फर्स्ट रीज़न है हमारा आउटडेटेड एजुकेशन सिस्टम। हमारा जो आज का एजुकेशन सिस्टम है वो आउटडेटेड है। हमें आज के समय में भी चीज़ें रटाई जाती है, वो चीज़ें सिखाई जाती है जो हमारे कोई काम में आने वाली नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम मेरे तो आज तक कोई काम में नहीं आई, पता नहीं आप लोगों को काम में आती होगी या नहीं। चाहे स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट हो या ना हो, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो क्लास वाइज फिक्स्ड होते हैं जो उन्हें पढ़ना पड़ते हैं। खैर अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें कुछ बहुत अच्छे चेंजेस की बात की गई है, लेकिन वो कब तक इंप्लीमेंट होंगे ये पता नहीं। आपको जॉब रट्टा लगाकर चीज़ें याद रखकर जाने से जॉब नहीं मिलती है। आज के समय पे जो जॉब मिलती है वो प्रैक्टिकल स्किल्स के थ्रू मिलती है, लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम पे प्रैक्टिकल स्किल्स पे बिल्कुल भी फोकस नहीं किया जाता है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में मोर देन 80% थ्योरी पढ़ाई जाती है और 20% प्रैक्टिकल पढ़ाया जाता है, जबकि एक्चुअल में इसका उलट होना चाहिए। 80% प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए और 20% आपकी थ्योरी होनी चाहिए। और ये सबसे बड़ा रीजन है हमारे एजुकेशन सिस्टम के फेलियर का। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है गवर्नमेंट का। अब मैं ये समझता हूं कि गवर्नमेंट का इंटेंशन गलत नहीं है, बट सिर्फ लिटरेसी रेट को इंक्रीज करने के लिए जो सिस्टम ऑलरेडी लागू किया गया है वो इफेक्टिव नहीं है। यहाँ पे सिर्फ नंबर्स के लिए ये सिस्टम को बढ़ावा दिया जाता है और एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा दिया जाता है और एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाता है, बट दे आर नॉट फोकसिंग ऑन एक्चुअल लर्निंग, एक्चुअल स्किल्स बेस्ड लर्निंग। बच्चे ऐसी स्किल्स सीखे जिनको सीख कर उन्हें जॉब मिले और वो कुछ एक्चुअल में प्रैक्टिकल वर्क कर पाए। उसकी बजाय गवर्नमेंट का फोकस होता है कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस और स्कूल्स के थ्रू बच्चों को ग्रेजुएट कराएं। ये जो करंट सिस्टम है उसको बढ़ावा देने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे सिर्फ मार्क्स लेके आ रहे हैं और डिग्रीज पा रहे हैं, जबकि आज का जो मार्केट है उसमें नीड है कि बच्चों को प्रैक्टिकल स्किल्स हो। मार्केट में जो स्किल्स रिक्वायर्ड है उन्हें सीखने की उन्हें ज़रूरत है। नाउ यहाँ पर आता है थर्ड रीज़न, कैपिटलिज्म ऑफ एजुकेशन। आज के समय पे एजुकेशन सिर्फ एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन एक बहुत बड़ा बिजनेस है। जो हमने सेकंड पॉइंट में बात की थी कि गवर्नमेंट एजुकेशन को पुश कर रही है, उसमें अगर किसी का फायदा हो रहा है तो वो फायदा हो रहा है इंस्टीट्यूशंस का और कॉलेजेस का। हर दिन नए नए इंस्टीट्यूशंस और कॉलेजेस खोले जाते हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें एजुकेशन देना है, वो इसलिए खोले जाते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है और वहाँ पर एक बहुत अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। आज के टाइम में देश में हज़ारों इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जिसमें से लाखों स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ कुछ ही % बच्चों की जॉब लग पाती है। ऐसा क्यों? मैं आपको बताता हूँ क्यों। एक इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस से निकला हुआ स्टूडेंट्स जॉब के लिए जाता है, उसे बेसिक प्रोग्रामिंग भी नहीं आती है, लेकिन उसके पास डिग्री 80% की होती है और उसके बाद उसकी जॉब नहीं लगती है। फिर वही स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग को और मार्केट को ब्लेम करता है कि इंजीनियरिंग में कोई दम नहीं है, मार्केट में कोई दम नहीं है, जॉब्स अवेलेबल नहीं है। मेरे भाई आंखें खोलो और देखो कि आज आपके डिग्री की ज़रूरत नहीं है, आपके टैलेंट की और स्किल्स की ज़रूरत है। मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था, 2 साल मैंने इंजीनियरिंग की, 2 साल के बाद मैंने ड्रॉप कर दिया। रीज़न क्या था? क्योंकि 2 साल में मुझे जो चीज़ें वहाँ पर सिखाई गई उससे ज़्यादा मुझे ऑलरेडी आता था। उसके बाद घर वालों के प्रेशर में आकर मुझे ग्रेजुएशन करना पड़ा, मेरा कोई भी मन नहीं था। और टू बी ऑनेस्ट मैंने ग्रेजुएशन तो कर लिया, लेकिन आज तक मैंने जो भी ग्रेजुएशन में पढ़ा है उसका कोई भी नॉलेज मेरे काम में नहीं आया है। बच्चे एमबीए करके निकलते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ थ्योरी के नाम पे कुछ चंद चीज़ें सिखाई जाती कि बिजनेस क्या होता है, सेल्स क्या होता है, मार्केटिंग क्या होता है। उस लिमिटेड थ्योरी के नॉलेज पर कोई उन्हें कैसे जॉब देगा?
इफ़ यू आर ए मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यू मस्ट हैव सम स्किल जिसमें आप एक्चुअल में आपको पता हो कि बिजनेस को कैसे रन करते हैं, बिजनेस कैसे काम करता है। यहाँ पे भी प्रॉब्लम है प्रैक्टिकल स्किल्स का नहीं होने का। 12th तक तो ठीक है, लेकिन जो कॉलेजेस कर रहे हैं वो तो दिमाग खराब कर देता है यार। आप कॉलेज की एजुकेशन में 5 लाख 6 लाख भरते हो और आपको 3 लाख 4 लाख पर एनएम की भी जॉब नहीं मिलती है। मैंने ऐसे कितने ही इंजीनियर्स देखे हैं जो इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद दूसरी फील्ड में घुसने की कोशिश करते हैं। वो बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं या सिविल सर्विसेज की एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैं ये समझता हूँ कि ये स्टूडेंट्स का फॉल्ट नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस फील्ड में हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। और वो फ्यूचर क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने कुछ प्रैक्टिकल सीखा ही नहीं है। इसमें स्टूडेंट्स का फॉल्ट नहीं है, इसमें कॉलेजेस का कमर्शियलाइजेशन का फॉल्ट है। अब यार यहाँ पे हो गई बहुत कंप्लेनिंग, अब बात करते हैं एक्चुअल सॉल्यूशन की। अब मैं यहाँ पर ये बोलूँगा कि अगर आप इस एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने जाओगे, ये जो कमर्शियलाइज्ड सेक्टर है एजुकेशन का, उसको अगर आप चेंज करने जाओगे तो वो आपकी एनर्जी का सही इस्तेमाल नहीं होगा। इसकी वजह आपको थोड़े से अवेयरनेस की ज़रूरत है। अब मैं आपको एक सिंपल सा यहाँ पर सॉल्यूशन बताऊँगा, और वो सॉल्यूशन ये है कि पता करो मार्केट में कौन से स्किल्स की जरूरत है और उन स्किल्स को सीखना शुरू करो। अब यहां पर क्वेश्चन आएगा कि कहां से सीखें। अब मैं आपको एक बहुत अच्छा रिसोर्स बताता हूं जहां से आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, और उस रिसोर्स का नाम है google.com। यस, आपने सही सुना, google.com। आज के टाइम पे इंटरनेट एक ऐसी जगह है जहां पर आप सब कुछ सीख सकते हो। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि सर अगर हमें डॉक्टर बनना है तो हम गूगल से नहीं बन सकते। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट। कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जहां पर आपको ट्रेडिशनल एजुकेशन के लिए जाना होगा, लेकिन मैं बात कर रहा हूं यार कि अगर आपको एक मोबाइल डेवलपर बनना है या वेब डेवलपर बनना है तो आपको कॉलेज जाकर 5-6 लाख रुपए वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर बिजनेस सीखना है तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर एमबीए, आपके पास ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस सीख सकते हैं। आपको ट्रेडिशनल जो तरीका है उसमें जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद एक तरीका और है जिससे कि आप बहुत अच्छे से चीजों को सीख सकते हो, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटरशिप। मेंटरशिप ने मेरी लाइफ चेंज कर दी है। आज जो भी आप देखते हो, जो भी नॉलेज मुझे है, ये सब कुछ मैंने खुद के लेवल पे नहीं सीखा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी मेंटरशिप में मैं रहा हूं, जिन्होंने मुझे ये नॉलेज दिया है, मुझे सिखाया है। मेंटरशिप का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप ऐसे कोई इंसान को ढूंढो जो वहां पर है जहां आप पहुंचना चाहते हो, और फिर किसी तरीके से आप उससे सीखने की कोशिश करो। ये सिस्टम जो है आपको 100 टाइम्स बेटर रिजल्ट देगा एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल कॉलेज एजुकेशन। नई स्किल्स सीखो, फ्री में काम करो, स्किल्स डेवलप करो, इंटर्नशिप करो, जॉब करो। अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो कॉलेज डिग्री की आपको जरूरत नहीं है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मुझे कॉमेंट में बताएं, और अगर आप इससे रिलेट कर पाए हो तो मुझे प्लीज कमेंट में बताएं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। गाइस, आई एम डूइंग ए फ्री ट्रेनिंग जहां पे मैं स्टूडेंट्स को ट्रेन करूंगा कि हाउ यू कैन स्टार्ट योर वेब डेवलपमेंट करियर इन जस्ट 90 डेज। अगर अभी तक आपने उस ट्रेनिंग के लिए साइन अप नहीं किया हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसके लिए आप साइन अप कर लीजिए। एंड गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।